सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो और वजीर आला सिंध फ्लड कमेटी के रुकनों सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने सेक्रेटरी आबपाशी जरीफ खेड़ो के हमरा बैराज का दौरा किया और मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। बाद अजाम सखर बैराज पर सूबाई वज़रा जाम खान शोरो और सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और अब इसका रुख सिंध की जानिब है। ताहम सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और तमाम जरूरी इकदाम किए जा चुके हैं। बंदों पर महकमा आबपाशी के अफसरान ड्यूटियां दे रहे हैं। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि सखर बैराज से 9,60,000 क्यूसेक पानी गुजारने की सलाहियत मौजूद है। बैराज के ढांचे को कोई खतरा नहीं, जबकि हिफाजती बंद मजबूत है। जाम खान शोरो ने बताया कि चाइनीज माहिरीन बैराज के दरवाजों की तब्दीली कर चुके हैं और जिले इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स कायम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अलबत्ता कच्चे के इलाके के लोग नकल मकानी पर आमादा नहीं, क्योंकि वो सदियों से वहां आबाद हैं। इनका कहना था कि इस वक्त पंचुत पर नजर है कि वहां से सिंध में कितना पानी दाखिल होगा। वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अगर एक रात में 7-8 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध ने न सिर्फ सैलाबी सूरत हाल पर आला सतही इजलास बुलाया है, बल्कि पंजाब हुकूमत को मदद की पेशकश भी की है। इनके मुताबिक सखर समेत सिंध में इस वक्त खतरनाक सूरत हाल नहीं है, हालात बेहतर और काबू में है। ताहम एहतियाती तदाबीर के तौर पर पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कालाबाग डैम जैसे मुतनाज़ मंसूबों को बार बार जिंदा किया जाता है और सिंध पर तनकीद की जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि दियामीर और भाषा डैम ज़ेर तामीर हैं और इन मंसूबों की तकमील के बाद ही पानी जखीरा किया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को इख्लाफात नहीं बल्कि यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। इस मौके पर कमिश्नर सखर आबिद सलीम कुरैशी, चेयरमैन जिले काउंसिल सखर सैयद कुमेल हैदर शाह, महकमा आबपाशी के अफसरान और चाइनीज माहिरीन भी मौजूद थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।